नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्यसभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला। पूरे भाषण में छाया रहा नेहरू गांधी परिवार। मोदी बोले 140 करोड़ आबादी बोझ नहीं, देश की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाते हैं। यह सिर्फ नारा नहीं बल्कि उनके दिल में मेरे प्रति गहरी नफरत है। पीएम मोदी ने आगे मजाकिया अंदाज में कहा कि वे रोज 2 किलो गालियां खाते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू जी ने देश की 35 करोड़ आबादी को समस्या बताया था। इंदिरा जी ने ईरान दौरे पर कहा था कि अब समस्या 57 करोड़ हो गई है। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस ने लोगों को समस्या माना, लेकिन हम 140 करोड़ लोगों को ताकत और समाधान मानते हैं। जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए पीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता संभाली, लेकिन सिर्फ गरीबी हटाओ जैसे नारे लगाए, लोगों को गुमराह किया, स्टार्टअप को बढ़ावा नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद अपना स्टार्टअप नहीं उठा पाई। कांग्रेस में दूरदर्शिता और काम करने की क्षमता की कमी रही है। मोदी के भाषण के दौरान राज्यसभा में हंगामा। विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए किया वॉकआउट। राज्यसभा में गूंजा विपक्ष के नेता को बोलने दो का नारा। पीएम मोदी बोले भारत ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। पीएम मोदी का टीएमसी पर घुसपैठियों को लेकर तीखा हमला। राष्ट्रपति के अभिभाषण से दूर रहने को लेकर आलोचना झेल रहे प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच उनका भाषण हुआ। विपक्षी सांसद विपक्ष के नेता को बोलने दो और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे और कांग्रेस के नेतृत्व में कई दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। यह विवाद लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने न दिए जाने से जुड़ा है। राहुल पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से 2020 के भारत और चीन सीमा विवाद से जुड़े हिस्से को पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने संसदीय नियमों का हवाला देकर इसकी अनुमति नहीं दी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और झुकाव भारत की तरफ है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया संभल नहीं पा रही है। ऐसे में साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना वह अब बदल रहा है। सारी घटनाओं का गैर राजनीतिक और निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करें तो झुकाव भारत की तरफ है। विश्व मित्र और विश्व बंधु के रूप में आज भारत अनेक देशों का विश्वस्त साझेदार बना है। हम कंधे से कंधा मिलाकर विश्व कल्याण में उचित भूमिका निभा रहे हैं। आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। व्यापार समझौतों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अनेक देशों के साथ भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में हमारी 9 बड़ी ट्रेड डील हुई हैं। इसमें मदर ऑफ ऑल डील्स भी है, जो एक साथ 27 यूरोपीय देशों के साथ हुई है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग थक गए या यहाँ से चले गए, उन्हें कभी न कभी तो जवाब देना पड़ेगा कि देश की हालत कैसी थी, कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे पीछे चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा तक नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए उस पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में अवैध घुसपैठियों के पक्ष में अदालतों पर भी दबाव बनाया जा रहा है, जो बेहद गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेताओं को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद अपने कामकाज को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्मम बताते हुए कहा कि वहां के लोग अंधकारमय भविष्य की ओर धकेले जा रहे हैं और सत्ता के अलावा सरकार को किसी की परवाह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के समृद्ध देश अवैध नागरिकों को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ दल घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं, जिससे युवाओं और आदिवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि देश का नौजवान ऐसे लोगों को कैसे माफ करेगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को विभाजनकारी बताते हुए लोकतंत्र बचाने की अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर भी कड़ा ऐतराज जताया। पीएम मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने की निंदा करते हुए इसे सिख समुदाय का अपमान बताया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें युवराज कहा और आरोप लगाया कि यह टिप्पणी अहंकार और शातिर सोच को दिखाती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस छोड़ने वाले अन्य नेताओं को गद्दार नहीं कहा गया, लेकिन एक सिख सांसद को यह शब्द कहकर सिखों और उनके गुरुओं का अपमान किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ राजनीतिक विचारधारा बदलने से कोई गद्दार हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि गद्दार जैसे शब्द बेहद गंभीर और किसी नागरिक के लिए इनका इस्तेमाल देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसी सोच कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। पीएम के भाषण के बाद राहुल गांधी का तीखा हमला। बोले, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे कि झूठ की शरण ले ली। प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में दिए गए भाषण के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक्स पर सवाल करते हुए लिखा कि बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे कि झूठ की शरण ले ली। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी प्रमुख नरवणे की किताब के उस अंश को लेकर पीएम पर तंज कसा जिसमें 2020 भारत और चीन संघर्ष के दौरान उन्हें कहा गया था कि जो उचित समझो वह करो। राहुल ने आगे लिखा कि खैर जो उचित समझा वही किया। भारत ने एनएसए डोभाल की यूएस यात्रा की रिपोर्ट को किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई यात्रा या बैठक हुई ही नहीं। भारत ने गुरुवार को एक मीडिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की वॉशिंगटन यात्रा के बाद भारत और अमेरिका संबंध बेहतर हुए। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ऐसी कोई यात्रा या बैठक हुई ही नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को बिना आधार का बताया। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया था कि सितंबर में डोभाल ने वॉशिंगटन जाकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की थी और कहा था कि भारत किसी दबाव में नहीं आएगा और नई दिल्ली ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार करने को तैयार है। वहीं अब मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छंटनी। शशि थरूर ने बेटे ईशान को नौकरी से निकालने पर दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुरुवार को दी वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर छंटनी के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने जेफ बेजोस के स्वामित्व वाले अखबार द्वारा अपने बेटे ईशान थरूर को नौकरी से निकाले जाने को अजीब कारोबारी फैसला बताया। शशि थरूर ने कहा कि ईशान का वर्ल्ड व्यू न्यूज़लेटर दुनिया भर में लोकप्रिय था और इसके 5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे। ऐसे में इसे बंद करना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। हालांकि बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दी और ईशान की तारीफ करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषण में उनका कोई मुकाबला नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने करीब 150 साल के इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी करते हुए 1/3 कर्मचारियों यानी 300 से अधिक न्यूज रूम पदों को खत्म करने का फैसला किया है। अखबार ने इसे गिरते डिजिटल ट्रैफिक और बढ़ते वित्तीय नुकसान के चलते जरूरी कदम बताया है। इस छंटनी में ईशान थरूर समेत कई विदेशी और भारतीय पत्रकार प्रभावित हुए हैं। कार्यकारी संपादक मैट मरे ने स्टाफ को लिखे नोट में कहा कि यह कदम अखबार में स्थिरता लाने के लिए जरूरी है। हालांकि उन्होंने इसे बेहद कठिन फैसला बताया। मरे ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में अखबार का ऑनलाइन ट्रैफिक लगातार गिरा है, खासकर एआई के बढ़ते प्रभाव के बाद। गुवाहाटी हाईकोर्ट से असम सीएम के हेट स्पीच पर संज्ञान लेने का आग्रह। 43 नागरिकों के एक समूह की मांग। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 43 नागरिकों के एक समूह ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कथित हेट स्पीच और संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में इन नागरिकों ने मुख्यमंत्री के कई सार्वजनिक बयानों का हवाला दिया, जिनमें उन्होंने बंगाल मूल के मुस्लिम समुदाय, जिसे मियां समुदाय कहा जाता है, को निशाना बनाया है। ज्ञापन सौंपने वालों में शिक्षाविद हिरेन गोहेन, रिटायर्ड डीजीपी हरे कृष्ण डेका, गुवाहाटी के पूर्व आर्क बिशप थॉमस मेनम पेरिम्पिल, सांसद अजीत कुमार भुइयां और पर्यावरण वैज्ञानिक दुलल चंद्र गोस्वामी शामिल हैं। नागरिकों का आरोप है कि मुख्यमंत्री के बयान अमानवीयकरण, सामाजिक अपमान और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन होता है। पाकिस्तान पूरी तरह बांग्लादेश के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ। बांग्लादेश ने पाकिस्तान का जताया आभार। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के पाकिस्तान के फैसले पर अब वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे सोचा समझा और सही फैसला बताया। शहबाज शरीफ ने कहा कि खेल के मैदान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसलिए पाकिस्तान ने यह रुख अपनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह बांग्लादेश के साथ खड़ा है और यही सही निर्णय है।
हालांकि इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी नाराज बताई जा रही है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेतावनी दी है कि अगर टीम इस हाई प्रोफाइल मैच में नहीं उतरी तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आईसीसी का कहना है कि इसका असर न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बल्कि पूरे वैश्विक क्रिकेट ढांचे पर पड़ेगा। बता दें कि पाकिस्तान का ये फैसला ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर खेलने से इनकार किया था, जिसके बाद उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। पाकिस्तान का भारत की टीम के साथ मैच न खेलने के फैसले पर बांग्लादेश ने धन्यवाद कहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नसरूल ने कहा कि ये बहुत मुनासिब फैसला है। आसिफ नसरूल ने अपने फेसबुक पोस्ट में पाकिस्तान का आभार जताया है। प्रधानमंत्री को चोट पहुंचाने का सवाल ही नहीं था, प्रियंका गांधी। अब स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान पर सियासी विवाद बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री सदन में आते तो विपक्ष की ओर से कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। इसके जवाब में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस दावे को पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को चोट पहुंचाने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं और उनमें सदन में आने की हिम्मत नहीं थी। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि सरकार नेता प्रतिपक्ष को बोलने क्यों नहीं दे रही और बिना ठोस आधार के किसी सोर्स का उदाहरण देने से कैसे रोका जा सकता है। वहीं शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं और यह कहना कि उन्हें महिला सांसदों से खतरा था, महिलाओं के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण सोच दर्शाता है। इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी आरोप लगाया था कि स्पीकर कार्यालय से मीडिया में खबरें फैलवाई गईं कि महिला सांसदों के जरिए प्रधानमंत्री पर हमले की योजना थी। उन्होंने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए कहा कि मोदी सरकार उसके चापलूस पत्रकारों को देश की महिलाओं से, खासकर दलित महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली दंगा 2020 6 साल बाद सीबीआई ने दाखिल किया आरोप पत्र। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों के दौरान 23 वर्षीय मुस्लिम युवक फैजान की मौत के मामले में सीबीआई ने 6 साल बाद 2 दिल्ली पुलिस कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। हालांकि इसमें हत्या की धारा 302 शामिल नहीं की गई। सीबीआई ने हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार और कांस्टेबल पवन यादव पर मारपीट और गैर इरादतन हत्या से जुड़ी धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। यह घटना 24 फरवरी 2020 की है, जब फैजान अपनी मां को तलाशते हुए दंगों के बीच फंस गए थे। एक वायरल वीडियो में पुलिस कर्मियों द्वारा फैजान और अन्य युवकों को पीटते और राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करते देखा गया था। हमले के बाद फैजान को गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल ले जाया गया और फिर ज्योतिनगर पुलिस थाने में 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया। अगले दिन रिहा होने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और 26 से 27 फरवरी की रात उनकी मौत हो गई। वहीं परिवार ने आरोप पत्र को अधूरा बताते हुए अदालत में चुनौती देने की बात कही है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से नाराज किसान, 12 फरवरी को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के साथ हड़ताल की घोषणा। कई किसान यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की निंदा करते हुए मोदी सरकार पर साम्राज्यवाद के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया है। एसकेएम का आरोप है कि यह समझौता बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों की बाढ़ लाकर भारतीय किसानों को बर्बाद कर देगा। एसकेएम ने समझौते की कृषि से संबंधित शर्तों का विरोध करने के लिए 12 फरवरी को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के साथ हड़ताल की घोषणा की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एसकेएम ने कहा कि वह मोदी सरकार द्वारा लोगों, खासकर किसानों के साथ किए गए धोखे की कड़ी निंदा करता है, जिसने अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव में आकर अमेरिकी सामानों पर 0% आयात शुल्क की अनुमति दी है। यह याद दिलाते हुए कि प्रधानमंत्री ने 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकाने को तैयार हैं। एसकेएम ने आरोप लगाया कि मोदी अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फरमान के आगे झुक रहे हैं ताकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में बिना किसी रोक टोक के आने दिया जा सके। किसान इस ऐतिहासिक धोखे के लिए उनकी सरकार को माफ नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.